विधायक जी, आपके भाई के ऊपर आरोप लग रहा है जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ओएसडी और विधायक पर अवैध टिप्पणी की, इसको लेकर विभिन्न थानों में मुकदमा दर्ज है। क्या कहना चाहेंगे आपकी नाराजगी? देखिए, आरोप नहीं, उसने ये गलत काम किया है। और सबसे पहले तो मैं आप सबके चैनलों के माध्यम से मैं अपने उत्तर प्रदेश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री, भारत के भी सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री और हम सबके अभिभावक माननीय मुख्यमंत्री जी से और ओएसडी जो बल्लू राय जी हैं, विधायक जी हैं, सबसे भूलेंद्र सिंह ने जो कृत्य किया है वो अक्षम्य है। वो बहुत ही गलत मानसिकता को दर्शाता है। ऐसे किए हुए कृत्यों के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और सभी लोगों से मैं माफ़ी मांगता हूं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि इन्हीं कृत्यों के कारण ये परिवार संयुक्त परिवार था, लेकिन आज से 25 साल पहले इन्हीं सब बातों को लेकर के पारिवारिक बंटवारा हुआ था, क्योंकि वो किसी की बात नहीं मानते थे। हम लोगों का जो व्यवसाय था, व्यवसाय में भी बाधा डालते थे, गलत कार्यों में लिप्त रहते थे, तो उसमें हम लोगों के विकास अवरुद्ध होते थे, जिसके कारण ये सारी चीज़ें आज से 25 साल पहले ये बंटवारा का कार्यक्रम संपन्न हो गया था। लेकिन उसके बावजूद भी वो लगातार हमारे बारे में सोशल मीडिया पर, ऐसे भी व्हाट्सएप, फेसबुक जो भी है, उसके माध्यम से हमेशा गलत टिप्पणी करना, गलत भाषा का प्रयोग करना। इस बात को लेकर के परिवार में भी कई बार हम सब बैठे भी कि भाई, जब हमारा आपसे कोई लेना देना नहीं है तो आप हमारे ऊपर अनर्गल टिप्पणी क्यों करते हैं। लेकिन चूँकि वो शराब पीने के आदी हैं, वो डेली शराब पीते हैं, शराब में ही वो हमेशा सुबह से शाम, शाम से सुबह वो लिप्त रहते हैं। और शराब पी करके किसको क्या वो लिखेंगे, उनको न स्वयं में याद है, न स्वयं में उनको होश रहता है। और वो कुछ गलत लोगों के हाथों में, जिनके द्वारा वो उकसाने पर ऐसे कार्य को अंजाम देते हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मांग करूंगा कि जो ऐसे लोग हैं उनको भी चिन्हित करके उनके ऊपर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये वही लोग हैं जो पर्दे के पीछे रह करके किसी ऐसे व्यक्ति को उकसा करके पार्टी की और व्यक्ति की, सबकी छवि धूमिल करने का बराबर प्रयास करते हैं। क्योंकि हमारी सरकार निरंतर इतने अच्छे कार्य कर रही है। आज 2014 से लगातार केंद्र और 2017 से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उत्तर प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बना, सप्तम प्रदेश की तरफ अग्रसर है। हर क्षेत्र में अच्छे काम हो रहे हैं। ये विरोधियों को नहीं पच रहा है। जिस तरह स्वर्गीय केदार सिंह की कोठी खाली हो रही है और वो सहितवार, आप सहितवार से भी आते हैं और सहितवार समाज के लिए बहुत कुछ किया, तो क्या लगता है उससे कुछ लेना देना है कि नहीं? देखिए, वो तो एक कानूनी प्रक्रिया थी, उसमें बाबू केदार सिंह में और जालान दोनों लोगों में वो मुकदमे चल रहे थे। हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट में वो मुकदमा हार गए। और फिर उसमें कोर्ट ने कहा कि आप उस आवास को खाली कर दीजिए। जब ये आवास नहीं खाली किए तो फिर उस पर कंटेम्प्ट हो गया। कंटेम्प्ट में भी जो है उसमें 1-2 तारीख पड़ी। इस बार तो कड़े निर्देश के साथ कि उसको खाली करके तो बंगला खाली हो गया, चाबी डीएम को सौंप दी गई है। और मैं समझता हूँ कि इसमें भी वही लोग हैं। इसमें उनके समाज के जो लोग हैं उनका कहना है कि कोठी खाली हो, लेकिन जो स्वर्गीय केदार सिंह की मूर्ति है, प्रतिमा है, नहीं, ठीक है। समाज की भावनाएं स्वर्गीय केदार सिंह के साथ जुड़ी हुई हैं। उनके भावनाओं का भी, समाज के लोगों की जो भावनाएं हैं, उनकी भावनाओं का भी सम्मान होना चाहिए। और उनकी बस जो भावना है कि वो केदार सिंह की मूर्ति को एक सम्मान मिले। और वो जो कैंपस है, उस कैंपस में ज़मीन भी अधिक है, तो उसमें चिन्हित करके, मैं प्रशासन से भी कहूँगा कि उसको चिन्हित करके उस मूर्ति को माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता के क्रम में, और जैसा भी माननीय मुख्यमंत्री जी का दिशा निर्देश होगा, उस निर्देश के क्रम में उस मूर्ति को स्थापित करने का काम हो, ताकि सब हमारे जो समाज के लोग हैं उनकी भी भावनाओं का सम्मान हो। लेकिन जो वहाँ पर इन लोगों ने जो धरना प्रदर्शन का काम किया, तो उसमें आवास को खाली, मैं तो बार बार कह रहा था कि आवास खाली कर दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, आवास तो खाली हो जाएगी, प्रतिमा को लेकर है और इसी को लेकर आपके भाई जो भोलेपाल सिंह ने भी पोस्ट किया है। नहीं, तो वही जो सरकार की छवि, माननीय मुख्यमंत्री जी की छवि, हमारी छवि को जो ये लोग धूमिल करने का, जो विरोधियों का जो कुत्सित ये जो प्रयास है, ये उसी की परिणति है। ये कहीं न कहीं इसके पीछे कोई है जो पर्दे के पीछे है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि देखिए, आज तो आजकल के डिजिटल ज़माने में आज तो सब पता चल जाएगा। इसको मैं कहूँगा कि ये इसकी जांच होनी चाहिए कि कौन ऐसा व्यक्ति है, कौन उनको इस पर उकसा रहा था। जैसे लिखने की भी भाषा होती है, आप कुछ क्या लिख रहे हैं, फिर उस पर उनका क्या आ रहा है। उनको तो शराब पीने में उनको तो कुछ होश नहीं है, वो क्या लिख रहे हैं। लेकिन जो भी उसने किया है, गलत किया है। एक ऐसे मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश में नहीं, भारत के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, तो आप बताइए, जिनका पूरे भारत में ही नहीं, विदेशों में भी जिनके कार्यकुशलता
का जो पैमाना है, जो लोहा है, पूरी दुनिया मानती है। तो ऐसे मुख्यमंत्री के ऊपर फिर वहीं कोई भी हो, छोटा भी व्यक्ति हो, किसी का अपमान करने का अधिकार किसको किसने दिया है? अगर कोई भी इस तरह का कृत्य करेगा तो कानून अपने हिसाब से अपना काम करेगा। मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि बार बार विधायक से जोड़ना ये ठीक बात नहीं है। हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। आज से 25 साल से हमारा उनका संबंध दूर दूर तक नहीं है। लेकिन सगे छोटे भाई है ना भाई, ब्लड का रिलेशन है, उसको तो हम नकार नहीं सकते हैं। ब्लड है, वो भाई हैं, लेकिन बंटवारा हुआ, उनके कृत्यों के कारण हम लोगों का कोई संबंध भी नहीं है। केवल हमारा और हमारे सबसे छोटे भाई रमाशंकर सिंह जी से ही हम लोगों की वार्ता होती है। भोलेंद्र सिंह से हमारी कभी कोई वार्ता नहीं होती है। और उन्होंने जो फेसबुक के माध्यम से जो हमें अपमानित करने का काम किया, वो भी सारे फेसबुक पे हैं। अभी मैं आप लोगों को मैं भेज दूंगा। विधायक जी, क्या जो स्वर्गीय केदारनाथ सिंह की जो प्रतिमा वहाँ स्थापित होनी चाहिए, क्या कदम? देखिए, ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी जो भी निर्णय लेंगे उसके और प्रशासन शासन जो भी उसमें दिशा निर्देश आएगा, सबकी भावनाएं उनसे जुड़ी हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की मैंने तो अभी बोला है कि सभी सैंथवार समाज के लोग की भावना उनसे जुड़ी हुई है। उसमें महाराज जी की भी भावना उससे जुड़ी हुई है। महाराज जी कहीं हमारे समाज से अलग नहीं है। हमारा समाज हमेशा महाराज जी के साथ था, है और रहेगा। तो महाराज जी भी हमेशा हमारे समाज को सम्मान दिए हैं। उसमें कहीं कोई इफ बट नहीं है। तो जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी उस मूर्ति के बारे में जो भी निर्णय लेंगे वो सबको मान्य होगा, सभी समाज के, हमारे समाज के लोगों को मान्य होगा। वो माननीय मुख्यमंत्री जी और शासन प्रशासन जैसा उसमें अपना निर्णय लेगा, उसके अनुसार वो काम होगा।